आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। ग्रामीण विकास को लेकर आ रही समस्याओं और बाधाओं के समाधान की मांग को लेकर सुजानगढ़ व बीदासर पंचायत समिति के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मालासी सरपंच विश्वजीत कछवा ने कहा कि ग्राम पंचायतों के विकास के लिए ई टेंडर सरकार द्वारा करवाए जा रहे हैं, जो कि अप्रासंगिक है और अगर ये ई टेंडर होने ही हैं तो ये ब्लॉक स्तर पर न होकर ग्राम पंचायत के स्तर पर हो। कछवा ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर ई टेंडर होने से एक ठेकेदार द्वारा सभी ग्राम पंचायतों को सामग्री उपलब्ध करवाना असंभव है, जो कि ग्रामीण विकास की समग्रता पर काला धब्बा साबित होगा तथा ये एक भ्रष्टाचार को जन्म देगा। अपने 6 सूत्री मांग पत्र में सरपंचों ने सरकार से ग्राम सभा की बैठकें करने की अनुमति देने, जल ग्रहण व मनरेगा के तहत लघु व सीमांत किसानों के खेतों में जल ग्रहण कूप बनाने की अनुमति देने, वंचित गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने, खनन कार्य करने व खनन कार्य के दुष्प्रभावों से पीड़ित ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता के साथ DMFT योजना अंतर्गत प्राप्त राशि का व्यय करने का अधिकार देने, पंचायतों की निजी आय बढ़ाने के लिए कर निर्धारण के दायरे को बढ़ाने, टिड्डी दल से बचाव के लिए अतिरिक्त साधन और संसाधन उपलब्ध करवाने तथा कोविड-19 से लड़ने के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की मांग की है। तो ताजा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल खबर समाचार। मंत्री जी महोदय, पंचायती राज मंत्री जी के समक्ष हम हमारी बात पेश करना चाहते हैं। जो सरपंच गणों को धरातलीय स्तर पर जो समस्याओं का समाधान ग्रामीण विकास करने में बाधाएं पैदा हो रही हैं, उनको हम उप मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसके अंतर्गत हमारी सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम मांग है पंचायत ई टेंडर। जो ब्लॉक स्तर पर ई टेंडर करवाने की प्रक्रिया माननीय महोदय द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा है, उसके अंतर्गत एक ठेकेदार द्वारा संपूर्ण पंचायतों को सामग्री पहुंचाना कतई संभव नहीं होगा। उक्त परिस्थिति में ठेकेदार द्वारा सब टेंडर किए जाएंगे जो पूर्णतः भ्रष्टाचार से लिप्त होंगे। ऐसी परिस्थिति में पंचायती राज व्यवस्था में ये टेंडर प्रक्रिया एक काला धब्बा साबित होगी। इसलिए हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ई टेंडर की जो प्रक्रिया है उन्हें पंचायत स्तर पर ही करवाया जाए, क्योंकि सरपंचों के समक्ष ठेकेदार पूरा देखरेख में कार्य करेगा और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य किया जाएगा। दूसरी जो मुख्य प्रक्रिया है, जो मुख्य समस्या है, वो प्रधानमंत्री जन आवास की जो ग्राम सभा की बड़ी मीटिंग होती है, जिसके अंतर्गत 250-300 लोगों की तकरीबन ग्राम सभा की प्रत्येक पंचायत में कम से कम मीटिंग बुलाई जाती है। उसको कोरोना काल को देखते हुए एक सीमित लोगों के स्तर पर पंचायत में संभव करवाया जाए, ताकि जो प्रधानमंत्री आवास के पात्र हैं उनका हम निर्धारण कर सकें और उन्हें जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास प्रदान किए जा सके। तीसरी समस्या खारे पानी की समस्या है। चूरू जिले में लगभग संपूर्ण बेल्ट, चूरू से राजगढ़ से लेकर नोखा तक खारे पानी का बेल्ट है। इस बेल्ट के अंतर्गत जो लघु किसान हैं उनके पेयजल की भयंकर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो लघु सीमांत कृषकों को लाभान्वित करने के लिए नरेगा और जल स्वावलंबन योजना के तहत कुंड की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था प्रदान की जाए। चौथी हमारी समस्या है खाद्य सुरक्षा के नाम सरकार द्वारा पूर्व में भी जोड़े गए हैं, आगे भी जोड़े जाएंगे। कोरोना संक्रमण के काल के दौरान खाद्य सुरक्षा की जो मुख्य वेबसाइट है वो बंद कर दी गई है। इसके अंतर्गत जो बीमार लोग हैं, जो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत नाम जुड़वाकर निःशुल्क उपचार प्राप्त कर पाते थे, वर्तमान में भामाशाह व्यवस्था बंद कर दी गई है सरकार द्वारा। उस परिस्थिति के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाकर वो लोग निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में खाद्य सुरक्षा के नाम पुनः प्राप्त कर दिए जाएं। DMFT जो प्लान है वो दीदी बताएंगे इनके खनन का। पंचायत राज की जो महत्वपूर्ण कड़ी है ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर करने की अत्यधिक आवश्यकता है। पंचायत राज नियम 65 के तहत हमें कुछ टैक्स लेने की हमें अधिकार दिए हैं, पर वे इतने अप्राप्त अधिकार हैं कि हम उनसे टैक्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कम महसूस होते हैं। इसका दायरा राज्य सरकार द्वारा हम मंशा करते हैं कि इसका दायरा बढ़े। DMFT जिन पंचायतों से प्राप्त होता है राशि, उन प्रभावित पंचायतों जो खनन क्षेत्र से प्रभावित है, वहां पर उनके विकास के लिए कार्य किया जाए, न कि पूरे जिले में DMFT का जो है वितरण किया जाए। इसके अलावा जो टिड्डी दल है,
जो अभी सुजानगढ़ के आसपास पूरे पंचायती क्षेत्रों में इसका प्रभाव है, जिसके दुष्प्रभाव से सारे किसान चिंतित हैं। इन किसानों की चिंता दूर करने के लिए पंचायतों को प्रभावी बनाया जाए। पंचायतों को इस प्रकार से प्रभावी बनाया जाए कि कोविड-19 में जिस प्रकार से सरपंचों ने अपने स्वयं के जितने उनके साधन हैं, उन साधनों से उन्होंने ग्रामीण परिवेश की सुरक्षा की है, न केवल प्रदेश में देश में देखने में आया है। तो पंचायतों को आत्मनिर्भर सुदृढ़ बनाने का कार्य किया जाए। पुनः पंचायतों के लिए जो अनटाइड फंड है उसकी शुरुआत की जाए, जो पहले कांग्रेस सरकार ने की थी। इसके अलावा आंगनबाड़ी के अधिकार सरपंचों को दिए जाए। तमाम जो पांच विभागों के अधिकार पहले दिए गए थे उन्हें पुनः दिया जाए। रास्तों के नियमन के अधिकार सरपंचों को दिए जाए। चूंकि ग्रामीण परिवेश में किसानों के साथ, ग्रामीण अंचल में ग्रामीणों के साथ में सरपंच हर मुसीबत में उनके सामाजिक आर्थिक हर दृष्टिकोण में उनके साथ खड़ा होता है, तो इस कड़ी को मजबूत करने की जबरदस्त आवश्यकता। ये जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है इसमें मेरे से पूर्व 8 सूत्री मांगों पे सुविता जी, सरपंच गोपालपुरा एवं मालासी सरपंच विश्वजीत जी ने पूरी बात बता दी। मेरा तो राज्य सरकार से एवं हमारे लाडले मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट से एक ही निवेदन है कि कोरोना काल में जो ग्राम पंचायतों को मास्क सैनिटाइज हेतु 50,000 रुपये दिए गए थे, वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। तो कम से कम 2 लाख रुपये ग्राम पंचायत को दिए जाएं तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही निवेदन है राज्य सरकार से। और एक पीछे सुविता जी ने बोला डीएमएफटी जो फंड है वो जिस ग्राम पंचायत में खनन व्यवसाय चालू है वहाँ से राज्य सरकार को रॉयल्टी मिलती है। उस रॉयल्टी का कुछ हिस्सा डीएमएफटी में जाता है। तो उस ग्राम पंचायत के जो गांव है और ग्राम पंचायत वो जो वातावरण वहाँ का खनन का जो दूषित वातावरण है तो वो प्रभावित तो वही ग्राम पंचायत है। तो कम से कम हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि डीएमएफटी का जो फंड है वो पहले उस ग्राम पंचायत में दिया जाए जिस ग्राम पंचायत से खनन की रॉयल्टी जा रही है, और उसके बाद में कोई एक्स्ट्रा हो तो दूसरी पड़ोसी ग्राम पंचायत को दे दिया जाए या जिले में दे दिया जाए। सर्वप्रथम अधिकार जो है उसी ग्राम पंचायत का बनता है। एवं जो ग्राम पंचायत की निजी आय बढ़ाने की जहां तक बात है, ग्राम पंचायत की निजी आय बढ़नी चाहिए। जो नियम पंचायत राज एक्ट नियम 60 जो है उसमें 65 जो है उसमें ग्राम पंचायत को कुछ अधिकार दिए हैं, जिसमें ग्राम पंचायत कर लगा सकती है, जिसमें ये खनन भी है, जिसमें जिस ग्राम पंचायत में खनन कार्य किया जा रहा है उसमें कर लगा सकती है। उसमें बहुत ही कम है और वो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु वो पूर्ण अधिकार देने चाहिए। 8 मांग सूत्री मांग पत्र राज्य सरकार के समक्ष रखा। और उसके अलावा भी एक दो समस्या है जो ग्रामीण समस्या के रूप में भारी ग्रामीणों को समस्या हो रही है। जैसा कि नरेगा के अंदर उसके अंतर्गत अनेक प्रकार के कार्य हो रहे हैं, राज्य सरकार द्वारा संचालित हो रहे हैं। तो उनमें एक तो पंचायत में साफ सफाई के लिए कर्मचारी है, उनकी भी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा आदेश निकालकर नरेगा के तहत करनी चाहिए। और जैसा कि सभी को जानकारी के अनुसार ये है कि नरेगा के अंदर पुल निर्माण का जो कार्य अभी चल रहा है वो राज्य सरकार द्वारा बीपीएल और एससी के लिए निर्माण कार्य नरेगा के अंतर्गत पुल निर्माण हो रहे हैं। तो मेरी यही मांग है कि जो लघु और छोटे किसान हैं उनको भी इस नरेगा के अंतर्गत पुल बनाने का जो ये लाभ है वो मिलना चाहिए। और मेरा अनुरोध यही है कि राज्य सरकार इस बिंदु पे चर्चा करके और लघु और सीमांत किसानों को नरेगा के अंतर्गत पुल निर्माण की स्वीकृति देकर राहत प्रदान करें। जो पिछली गवर्नमेंट की जो दानियों की स्कीम थी बिजली कनेक्शन देने के लिए वो अभी पीछे 1.5-2 साल से बंद पड़ी है। मेरा आग्रह है राज्य सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री से दानियों की जो गरीब किसान बेटा उनको भी लाइट की या बत्ती की व्यवस्था की जाए। पूर्व वक्ताओं ने बताया अभी जो वर्तमान में सबसे ज्यादा समस्या चल रही है वो टिड्डी दल का प्रकोप जो पूरे राजस्थान में फैल रहा है। एक बहुत बड़ी विकट परिस्थिति में किसान आज के टाइम में जी रहे हैं। एक तरफ कोरोना का संकट काल, दूसरी ओर टिड्डी का प्रकोप। आए दिन हम देखते हैं कि टिड्डी इतनी ज्यादा हो रखी है कि एक गांव के अंदर दिन के अंदर 3-4 बार टिड्डी आ रही है और प्रशासन को बार बार अवगत करवाया जा रहा है। प्रशासन भी अपने हिसाब से लगा हुआ है, लेकिन टिड्डी का प्रकोप जो है वो इतना ज्यादा है कि
बहुत ही ज्यादा किसानों की हालत खराब है। हम मुख्यमंत्री महोदय से हम सब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये ज्ञापन देना चाहते हैं कि किसान सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है इस समाज में, और किसान पर जो ये प्रकोप जो चल रहा है टिड्डी का, इसके ऊपर जितना हो सके संसाधनों की व्यवस्था की जाए और जितना ज़्यादा हम किसानों को बचा सकें और जितना ज़्यादा इसमें हम सहभागी कर सकें उतना बहुत बहुत धन्यवाद होगा उनका। और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि टिड्डी का प्रकोप जो जिस हिसाब से फैल रहा है, मुख्यमंत्री महोदय से हम पुनः अवगत कराना चाहते हैं कि किसानों को राहत प्रदान करने की कृपा करें। प्रेस वार्ता को गोपालपुरा सरपंच सविता राठी, लोहरसर सरपंच कन्हैयालाल शर्मा, कल्याणसर सरपंच विकास चारण, लोहारा सरपंच नरेंद्र बेनीवाल ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता में मर्सीसर सरपंच मुकेश मेघवाल, बालेरा सरपंच सुरेंद्र सिंह, आपसर सरपंच गिरधारी लाल कांटीवाल, जैक सरपंच भंवरदाल, घंटियाल बड़ी के सरपंच नथु सिंह उपस्थित थे। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल खबर समाचार।